जिन्होंने खुद को प्रभु पर निर्भर किया, परमेश्वर ने उनकी निर्बलताओं को उनका हथियार बना दिया। मूसा जब सिर्फ 3 महीने का था, उस निर्बल अवस्था में उसकी मां ने उसे एक टोकरी में रखकर पानी में छोड़ दिया था। जब उसने खुद को प्रभु पर निर्भर करना सीख लिया, तो उसी पानी को यानी लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया। अगर शैतान के पास और लोगों के पास आपको निर्बल और निराश करने के 100 बातें हैं, तो मेरे पास आपको उत्साहित करने के लिए 101 बातें हैं। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है निर्बलता को सहना। आज का संदेश है निर्बलता को सहना। तो निर्बलता 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक, जिसमें आप दर्द बीमारी के कारण अपने आप को निर्बल महसूस करते हो, और दूसरा आत्मिक, जब आप आत्मिक भूखे और प्यासे होते हो, अपने आप में आप निर्बल महसूस करते हो। जैसे पौलुस को चुभाया हुआ कांटा उसे निर्बल कर रहा था, फिर 18 वर्ष से वो कुबड़ी स्त्री जिसे दुर्बल करने वाली आत्मा लगी हुई थी, हिजकिय्याह राजा की बीमारी, अय्यूब की परीक्षा, ये सब हमें निर्बलता को दिखाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सह ले। आपको बताऊं, आपको निर्बलता को सहना, निर्बल को नहीं। आपको निर्बलता को सहना है, निर्बल को नहीं। निर्बल वो होता है जो सब कुछ छोड़कर आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, सब कुछ छोड़ के आपके ऊपर निर्भर हो जाता है। आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसने आपको अपनी बैसाखी समझ लिया होगा और वो पूरी तरह आप पर निर्भर हो गया होगा। आपने जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाया होगा। पौलुस, कुबड़ी स्त्री, हिजकिय्याह, अय्यूब, इन सब ने निर्बलताओं के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, और जो विश्वास में बना रहता है, निर्बलता भी उसे निर्बल नहीं कर सकती। इसीलिए वचन कहता है कि निर्बलों की निर्बलता को सह लो। आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की निर्बलता को सहा। जब वो नाव में जा रहे थे और तूफान आ गया तब, जब वो बीमारों को चंगा नहीं कर पाए तब, जब 5000 लोग जो वचन सुन रहे थे उन्हें बिना खाना खिए भेजने की बात की तब, जब पतरस पानी में डूबने लगा तब, जब यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया तब, जब पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया तब, यानी प्रभु यीशु लगातार अपने चेलों के विश्वास की निर्बलता को सह रहे थे। फिर यीशु ने उस समय के लोगों की निर्बलता को भी सहा। जब एक पिता अपने बेटे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह के चेलों के पास लाया कि वो उसे चंगा करे, पर चेले जब चंगा नहीं कर पाए तो यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। हालेलुया। और आज यीशु आपकी निर्बलता को सहते हैं, आपकी नासमझियों को, आपकी गलतियों को, आपके अविश्वास को सहते हैं। जब दुख, बीमारी, परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, आप कहते हो परमेश्वर मुझे दंड देना चाहते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। उल्टा बाइबल कहती है कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता और उनकी निर्बलताओं को दूर करता था, और वही मुझे और आपको भी करना है। तो निर्बलता को कैसे सहना है, यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। निर्बलता को सहना। पहली बात, बलवान और निर्बल विश्वासी। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 15 वचन 1, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 1। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप देखो, पौलुस यहां 2 तरह के विश्वासियों की बात कर रहा है, एक बलवान और दूसरे निर्बल। ये दोनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, दोनों ने ही नया जीवन पाया है, दोनों ने ही पवित्र आत्मा पाया हुआ है,
दोनों एक ही चर्च के मेंबर हैं, तो भी एक बलवान है और दूसरा निर्बल है। बलवान जो प्रभु यीशु में मैच्योर यानी परिपक्व है, बलवान जो प्रभु में परिपक्व है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो समय के अनुसार गुरु हो गए हैं। आप प्रभु में कितने मैच्योर हो इसका पता आपकी मैच्योरिटी से चलता है। हालेलुया। आप प्रभु में कितने पक्के हो इसका पता आपकी मैच्योरिटी से चलता है, आपकी आत्मिक परिपक्वता से चलता है। और आपकी मैच्योरिटी का पता आपकी बातों से चलता है। हालेलुया। आपकी बातों में कितना विश्वास है, कितना हियाव है, कितना जोश है, कितना उत्साह है, उससे पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं, आत्मिक रूप से कितने मजबूत हैं। दूसरे निर्बल, ये भी विश्वासी है पर समय के अनुसार मैच्योर नहीं हुए। असल में इन्होंने अपनी निर्बलताओं में खुद को परमेश्वर पर निर्भर करना नहीं सीखा। हालेलुया। ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए। ये भी विश्वासी हैं पर समय के अनुसार मैच्योर नहीं हुए। असल में इन्होंने अपनी निर्बलताओं में खुद को परमेश्वर पर निर्भर करना नहीं सीखा, इसलिए इनकी निर्बलता ही बार बार है ना इनके सामने आकर इन्हें शर्मिंदा करती रहती है। हालेलुया। इनकी है ना इनकी खुद की निर्बलता ही बार बार इनके सामने आती है, इनके जीवन में आती है और इन्हें शर्मिंदा करती है और ये और निर्बल होते जाते हैं। उन्होंने खुद को प्रभु पर निर्भर किया, परमेश्वर ने उनकी निर्बलताओं को उनका हथियार बना दिया। मूसा जब सिर्फ 3 महीने का था, उस निर्बल अवस्था में उसकी मां ने उसे एक टोकरी में रखकर पानी में छोड़ दिया था। जब उसने खुद को प्रभु पर निर्भर करना सीख लिया तो उसी पानी को यानी लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया। अगर शैतान के पास और लोगों के पास आपको निर्बल और निराश करने के 100 बातें हैं, तो मेरे पास आपको उत्साहित करने के लिए 101 बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी बात, निर्बलता को कैसे सहें। दूसरी बात, निर्बलता को कैसे सहें। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि क्या सहना है यह तो बताया नहीं, और सीधा कैसे सहना है यह बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आत्मिक उत्साह की सभा में आपको प्रचार नहीं मिलता, औजार मिलते हैं। हालेलुया। यहां आपको प्रचार नहीं मिलता, यहां आपको औजार मिलते हैं, और प्रचार के तुरंत बाद चंगाई छुटकारे के समय में उन औजारों को एक्टिवेट किया जाता है ताकि आप उन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर लो। तो निर्बलता को कैसे सहना है। सबसे पहला, विश्वास में बढ़कर। निर्बलता को कैसे सहना है, विश्वास में बढ़कर। पढ़िए यहूदा की पुस्तक पत्री अध्याय 1 वचन 20 से 22। जूदे चैप्टर 1 वर्स 20, 21, 22। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो विश्वास में निर्बल लोगों को संभालने के लिए आपको विश्वास में बढ़ना होगा। हालेलुया। विश्वास में निर्बल लोगों को संभालने के लिए आपको विश्वास में बढ़ना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि आप संसार के कामों से, पाप के कामों से और शरीर के कामों से अलग जीवन जिएं। क्योंकि अगर कोई विश्वास का निर्बल व्यक्ति आपको ऐसे कामों में, ऐसे स्थानों में, ऐसी सभा में, ऐसे भोज में देखेगा, तो विश्वास में बढ़ने की बजाय वो विश्वास में निर्बल हो जाएगा। क्योंकि वो कहेगा कि अगर पुराने विश्वासी होकर आप ये कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। हालेलुया। तो वो भी कर सकता है। इसलिए विश्वास में कमजोर भाई बहनों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझकर ऐसा कोई काम ना करिए जिनसे उनके अंदर विश्वास को लेकर कोई संदेह उत्पन्न हो। आसान शब्दों में बताऊं तो आपको अपने आप को खुश नहीं करना, पर जो आपके अंदर है यानी पवित्र आत्मा, और जो बाहर है यानी आपका पड़ोसी, उसे प्रसन्न करना है। हालेलुया। अपने अति पवित्र विश्वास के द्वारा उसे प्रसन्न करना है। निर्बलता को सहना है। दूसरी बात कैसे, वचन में बढ़कर। कैसे, पढ़िए दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 16 और 17। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप खुद वचन में मजबूत होंगे, तभी आप जो कमजोर हैं उन्हें संभाल पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको निखारता है और भले काम करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश होता है, और इस प्रकाश को महसूस करने के दो तरीके हैं। पहला, जब उसकी रोशनी को आप देखें। जब प्रकाश होता है, रोशनी होती है और आपको पता चलता है कि ये प्रकाश हो गया, रोशनी को देखकर। दूसरा, जब आप उसकी तपन को महसूस करें। हालेलुया। इसलिए अगर आप रोज, ध्यान से सुनिए, अगर आप रोज परमेश्वर के वचन का प्रकाश देखें, यानी रोज बाइबल पढ़ें, तो आप जलने से बच सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। निर्बलता को सहना कैसे? चर्च में बढ़कर। निर्बलता को सहना कैसे? चर्च में बढ़कर। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 3 और 4। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 एंड 4। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब आप खुद चर्च के साथ वफादार होंगे और सेवा में बढ़ेंगे, तभी आप निर्बलों की सेवा कर सकते हो, क्योंकि निर्बल आपको बाहर नहीं, चर्च में ही मिलेंगे। हालेलुया। निर्बल आपको बाहर नहीं, चर्च में ही मिलेंगे। आपको उनसे प्रार्थना विषय पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चर्च के एक्टिव मेंबर होने के नाते आपको अपने आप से पता होगा कि उसके घर में वो किन हालातों का सामना कर रहा है, और उस व्यक्ति को उस समय ऐसा लगेगा कि उसकी निर्बलता में आप उसकी चट्टान हो। हालेलुया। उसे ऐसा लगेगा कि आप उसकी चट्टान हो, और अगर कल आपके जीवन में निर्बलता आती है, तो सेवा का यही शक्तिशाली अनुभव आपको भी बल देगा। हालेलुया। इसलिए निर्बलताओं को सहने के लिए हमें चर्च में सेवा में बढ़ना है। आखिरी बात, निर्बलता को कैसे सहना है? परीक्षा का सामना करके। निर्बलता को कैसे सहना है? परीक्षा का सामना करके। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 32 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। जब आपको कलेश, परीक्षा, सताव सहना पड़ता है, उस समय पर आप रोते हो और कहते हो कि परमेश्वर ये कलेश जल्दी खत्म हो जाए। पर आपको बताऊं, वो कलेश, ध्यान सुनिए, वो कलेश आपको नाश करने के लिए नहीं होता, पर वो भाई बहन जो आपको देख रहे हैं उन्हें स्थिर करने के लिए होता है। हालेलुया। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सताए जाने वाले हम मसीही लोग हैं। हालेलुया। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सताव सहने वाले, प्रताड़ित किए जाने वाले हम मसीही लोग हैं। तो भी हम परीक्षा से नहीं डरते। हालेलुया। हमें सबसे ज्यादा सताया जाता है, तो भी हम परीक्षा से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमसे पहले बहुतों ने दुख सहा है। हालेलुया। हमसे पहले बहुतों ने कोड़े खाए हैं। हमसे पहले बहुतों लोगों को आग में डाला गया है, उसकी खाल को नोचा गया है, उन्हें आरे से चीरा गया है, उन्हें सूली पर, क्रूस पर चढ़ाया गया है, और हम